ऐसे जो हरि गुणगान करेगा, खुद पे न जो कभी अभिमान करेगा। बंदा है वही अच्छा जो मन का हो सच्चा, सुख पाएगा पाएगा। चलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अरे बोलो भाई, किसका? तुम्हारा कि तत्वों का? तत्वों का वर्गीकरण। कहां तक पढ़ चुके हम लोग? यस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है या होता है, कैसे निकालोगे? चलो, मुझे बच्चा बताएगा कि मान लो हमारे पास दूसरा कोश है। कौन सा कोश है? दूसरा कोश मतलब n का मान कितना? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ इसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या सूत्र होता है इसके लिए? 2l²। अच्छा, n²। n फॉर निशा, n फॉर नेहा, गलत। n फॉर नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या। 2n होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। तो 2 × n का मान कितना रखूं बताओ? 2 रखूं? ये भगवान 2 रखवा रहे, बताओ। 2 रखवा लो। चलो स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 दूनी 8 ना आएगा। ये हम सीख चुके हैं। ये हम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड का मतलब होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कैसे उसके गुणधर्म बदलते हैं समूह में, आवर्त में। सिखाते थे ना कल कि समूह में जाने पर क्या होता है? कोष की संख्या बढ़ती रहती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहता है। आवर्त में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है बाहरी कोष में। कौन बढ़ता रहता है? कोष की संख्या समान रहता है आवर्त में जाने पर, बाएं से दाएं। और एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती रहती है? लगातार बढ़ती रहती है। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक है भाई, अपने नोट्स को इसमें से लिखते रहे। बिल्कुल डिटेल नोट्स बन गया। लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि संयोजकता क्या होता है। चलो जानते हो, किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे कहते हैं उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? लेकिन किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु से संयोजित होने की जो क्षमता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो क्या होती है? उसकी संयोजकता। क्या होती है उसकी? वो कह रहा है संयोजकता क्या होता है? जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजक क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसको बोलते हैं? संयोजक क्षमता। देखो ध्यान से, यहां एक वर्ड आया संयोजक क्षमता। अब ये क्षमता क्या होता है? संयोजक क्षमता का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। बताओ क्या नंबर पे है? 12 पे। मैग्नीशियम भैया हमारे 12 पे है, तो मैग्नीशियम का विन्यास करेंगे 2, 8 और कितने हो गए? 2 भाई। क्या नंबर पे? 12 पे है ना? तो 12 प्रोटॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन भी है। 12 कौन है? इलेक्ट्रॉन। 2, 8 कितने हो गए बताओ? 10 और 2। क्या कहता है मैग्नीशियम का तीसरा कोष? बताओ, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये K हो गया, ये L हो गया और ये M। कहता है कि हमको या तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर दो। कितने कर दो? 8 इलेक्ट्रॉन कर दो, या फिर इसे भी ले जाओ। तो इसको 8 होने के लिए कितने चाहिए? 6 चाहिए। अभी कितने हैं? 2। तो 6 लेना आसान होगा या 2 देना आसान होगा? 2 देना आसान हो जाएगा। ले भैया, ए माई दे माई, दे दे माई। ठीक है ना? ये दे देगा। क्या बोलेगा ये? ले जा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या कर देगा? तब 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 2 प्लस आएगा। कितना आएगा?
2 प्लस क्यों आएगा? क्योंकि नाभिक में कितने होते हैं? 12 प्रोटॉन। कितने होते हैं? किसके? मैग्नीशियम के। और चारों तरफ कक्ष में घूमते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्लस वाले प्रोटॉन किसमें? नाभिक में है, उतने ही 12 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो +12 -12 हो गए 0। कितने हो गए? 0 हो गए, 0 हो गए। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गए बाहरी कक्ष में से, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 12। कितना हो गया प्रोटॉन? क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है ना, वो थोड़ी जाएगा। प्रोटॉन हो गए 12। कौन ज्यादा है? प्लस वाले ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितने हैं? 2 ज्यादा है। 10 तो इलेक्ट्रॉन भी है और 12 प्रोटॉन। कितना ज्यादा? 2 प्रोटॉन ज्यादा है। 12 यहां क्या लगा दिया? 2 प्लस। और यही है उसकी संयोजक क्षमता। क्या है? जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की। इसीलिए बोलते हैं मैग्नीशियम 12 हो। मैग्नीशियम 12 नंबर पे है तो +2 होता है। सोडियम कितना होता है? +1। क्या होता है सोडियम का? +1। ठीक है ना? ये होते हैं इसकी संयोजकता, संयोजक क्षमता। समझे? नहीं समझे? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? -1। कितनी होती है? अब देखो क्लोरीन क्या नंबर पे है? 17 पे है। करे विन्यास 2, 8 और 7। ये क्या कहता है कि हमको भैया 1 इलेक्ट्रॉन और दो, हम 8 हो जाऊंगा। हम 8 हो जाऊंगा तो मजा आ जाएगा ना, 8 हो जाऊंगा। या फिर हमसे 7 ले लो, हमसे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। ठीक है? बताओ संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है इसमें? 7। कितनी है? ध्यान रखना, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। लेकिन संयोजकता कितनी है इसकी? संयोजकता कितनी है? 1 -1। कितनी है संयोजकता इसकी? -1 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आबंध, बोलो, बना लेगा। क्या कर लेगा? तो आबंध बनाने के लिए की जो क्षमता होती है परमाणु की, उससे ही कहते हैं संयोजकता। ठीक है? और जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बाहरी कक्ष में, कोष में, उसे कहते हैं उस परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? समझे? तो ये वही कहना चाह रहा है, हम पहले सीखेंगे संयोजकता। सीख लिया? अब हम देखेंगे कैसे ग्रुप में, यानी कि समूह में, और देखेंगे कैसे आवर्त में ये घटता है, बढ़ता है। समझ में आया तुम लोगों को? नहीं समझ में आया? आया। देखो तो हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले देखना है संयोजकता। ठीक है ना? अब सुनो, ये कौन है? तीसरा आवर्त। तीसरा बताओ, समूह में या आवर्त में कहां जाएंगे? पहले हम जाएंगे आवर्त में। कहां जाएंगे? आवर्त में। देखो ध्यान से, आवर्त में हम लोग पहले जाएंगे। हम लोग पहले जाएंगे कहां? आवर्त में। देखो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये ऑर्गन, ये आवर्त में। देखो तो हम क्या देख रहे हैं? आवर्त में हम लोग पहले देखेंगे क्या? संयोजकता। कैसे घटता, कैसे? ये तीसरे आवर्त के तत्व है। हम लोग बाएं से कहां? दाएं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? देखो कितना होता है सोडियम का प्लस? Mg कितना होता है? कितना हो गया? एल्युमिनियम का 3 हो गया। सिलिकॉन कितना हो गया? P कितना हो गया? 3। पहले क्या हुआ? बढ़ा। पहले फिर क्या हुआ? हाँ, ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? संयोजकता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है, पहले फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। समझ में आया? आगे आ जाओ। अब है परमाणु। अच्छा, ये तो हो गया किसमें? आवर्त में। समूह में क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहता है। क्या रहता है? संयोजकता क्या होता है? समान रहता है। आपको इसमें लिखना है, इसमें आपको एक लाइन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? लिखो, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहता है।
ठीक है भाई, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना अपने नोट्स में, मेंशन करो इसको। यानी कि संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता जब हम लोग समूह में ऊपर से कहां जाएंगे, नीचे। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था ना कि जो सोडियम था, पोटेशियम था, लिथियम था, सब में एक एक थे ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है, यानी कि बाहरी कक्ष में उसकी संयोजकता चेंज नहीं होती। अब हम लोग बात करेंगे परमाणु आकार की, किसकी, आगे बढ़े, आ जाओ। अब बात करेंगे परमाणु साइज की। परमाणु की साइज कैसे घटता बढ़ता है, समझे। अब देखो ध्यान से, देखो जरा क्या कह रहा है इधर, परमाणु साइज देखो, ये कह रहा है कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु क्या होती है, साइज होती है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं बनाऊंगा एक परमाणु, क्या बनाऊंगा, ये बना दिया मैंने परमाणु, क्या बना दिया बताओ, परमाणु नहीं है ये, बोलो परमाणु है। देखो ये आ गया गोला, क्या आ गया, गोला हो गया, सर्कल, सर्कल नहीं गोला। परमाणु में गोला होता है, क्या होता है, इसके बीचों बीच में क्या है, एक केंद्र, क्या है, ये केंद्र, यहां पर नाभिक है ना, ये यहां प्रोटॉन होता है, क्या होता है, और ये सबसे बाहरी कोश है, क्या है ये, बाहरी कोश है। तो नाभिक से लेकर बाहरी कोश तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या, क्या, परमाणु त्रिज्या। वही समझाया हुआ है कि परमाणु साइज से, साइज का मतलब होता है आकार, साइज मतलब क्या होता है, आकार, यानी कि परमाणु साइज क्या मतलब होता है, परमाणु की त्रिज्या कितना है, जितना ज्यादा त्रिज्या होगा उतना ही बड़ा साइज होगा, ठीक है ना। बताओ एक परमाणु ये है, उसकी जो है त्रिज्या वो मान लो है 4 पिकोमीटर, कितना है, 4 पिकोमीटर, और एक की मान लो है 10 पिकोमीटर। कौन सा परमाणु होगा साइज में बड़ा, 10 पिकोमीटर, है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो परमाणु जो है त्रिज्या, उससे हमें परमाणु के आकार का पता चलता है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो नहीं। तो परमाणु साइज क्या होता है, लग गया पता सबको, परमाणु साइज, परमाणु आकार या परमाणु की त्रिज्या मतलब एक ही है, जितना बढ़ेगा त्रिज्या आकार उतना ही। अब हमको यह देखना है कि अगर आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं, बाएं से, तो आकार घटेगा या बढ़ेगा, हमको ये देखना है। अगर घटेगा तो क्यों घटेगा, और बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। ऐसे ही समूह में जब अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से कहां जाएंगे, तब उसका आकार घटेगा या बढ़ेगा, हमको ये देखना है, हमको ये, ठीक है ना। आओ फटाफट देखते हैं, देखो ध्यान से, आज अब बात करते हैं, मस्त वाली बात करेंगे, ठीक है ना। ये रहा परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, या परमाणु साइज। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में क्या होती है, बताओ, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन, प्लस होता है कि माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, वो कहां होता है, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है, नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है। प्लस की माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। अंदर नाभिक में प्लस बैठा है, बाहर माइनस इलेक्ट्रॉन है, क्या होएगा, कुछ कुछ होता है कि नहीं, ये तो होता है। प्लस माइनस में क्या होता है, मोहब्बत प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है कि नहीं। जहां एक छोटा सा बच्चा है, 2 घंटे से खेल रहा था किसी और की गोद में, जैसे ही मम्मी को देखा सामने, क्या बोलता है, रोने लगता है ना वो, तो मम्मी के पास जाऊंगा, है कि नहीं मम्मी के पास तो जाऊंगा। अब बच्चा क्या होता है, रोता है, हम क्यों जा रहे हैं, हमारी मम्मी बैठी थी उधर कहीं, है कि नहीं। अब बच्चा जाएगा मम्मी के पास, तो बच्चा क्या है, सुनो, बच्चा है इलेक्ट्रॉन, मम्मी है नाभिक। जैसे ही नाभिक को देखा इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन हो गया आकर्षित, यही तो था, कुछ कुछ होता है, यही तो प्यार है, माँ वाला प्यार। वो कौन सा प्यार था बेटा बताओ, ये नफरत, क्या है ये, नफरत को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण, क्या बोलते हैं। अगर प्रतिकर्षण होगा तो लोग भागेंगे दूर दूर, क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा तो भागेंगे
तो आकार बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा ना आकार, और आकर्षण होगा तो क्या होगा, पास आएगा। पास आओ ना, और आओ ना, अरे और आओ, थोड़ा सा ऐसे सिमट जाएंगे, ऐसे आकार क्या हो गया, छूटा। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सब घर में कैसे सोते हो, सिकुड़ सिकुड़ के सोते हो ना रजाई में, है कि नहीं। अगर मम्मी पास हो रही है बिल्कुल सिकुड़ सिकुड़ जाते हो, है कि नहीं। ये आकर्षण क्या है ये। और जहां गर्मी का मौसम आया, भागे, दफा हो जाए मेरे आगे से, चला नहाया नहीं 3 दिन से, पसीने में बदबू आ रहा है, ये तो बोलते हैं अपन लोग। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है, यहां भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब सुनो, आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था ना कि जो नाभिक में नाभिक से कोष की संख्या समान थी, कब, जब आवर्त में जा रहे थे, आवर्त में जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। नाभिक की दूरी देखो, इसमें पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 माइनस हो गए, तो नाभिक में भी प्लस कौन बढ़ गया होगा, प्लस, यहां प्लस बढ़ गया होगा नाभिक में भी। जब प्लस बढ़ गया, जब प्लस बढ़ गया नाभिक में, तो इनके बीच में क्या हुआ, कुछ मुछ हो गया, अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। आकार क्या हो गया, तो आकार क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता है। क्या होता है, यानी कि घटता है परमाणु का त्रिज्या। क्यों घटता है ये सीखना जरूरी है। इसलिए घटता है क्योंकि नाभ के आवेश में वृद्धि होती है। क्या होती है, अब आ जाओ। अब ये कहना चाह रहा है समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या आप खुद बताओ, जब ऊपर लिथियम में कितना था, 2 कोष था कि नहीं था, कितने हो गए, फिर 3 कोष हुए कि नहीं हुए, फिर कितने हो गए, 4 कोष हुए कि नहीं हुए थे, पोटेशियम तक कोष बढ़ रहा है ना। तो नाभिक से दूरी नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि हर एक परमाणु के बाद हर एक नीचे जो जाते हैं समूह में 1 कोष जुड़ जाता है, 1 कोष, तो नाभिक से दूरी बढ़ जाती है बाहरी कोष की, इसीलिए क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। समझ में आया सबको। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल दिमाग में यहां पर घुसा लो ना, छेद करके घुसा देंगे कर तुमको हम दिमाग में ड्रिल से। इसको लिख देंगे हम कागज पट्टी पे लिख देंगे, और यहाँ तुम्हारे उसमें भुरकी कर देंगे। क्या कर देंगे, छेद या भुरकी कर देंगे ड्रिल से, उसमें कागज लपेट घुसा देंगे किसी पेन से, ठीक है, घुस जाएगा, फिर भूलना नहीं, ठीक है। बोल, भूलेगी तू, बोल नहीं भूलेंगे, बोल याद करा दो, याद करा दिया, देखो आ जाओ, ठीक है, याद हो गया सबको। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी भी बढ़ती जाती है। बोल, बढ़ती है ना। अभी तो आपको दिखाया मैंने, लिथियम में 2 कोष होते हैं, सोडियम में 3 कोष होते हैं, पोटेशियम में 4 कोष होते हैं। जितने कोष बढ़ेंगे बाहरी कोष की दूरी बढ़ेगी नाभिक से, तो त्रिज्या भी, त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बोलो, किसी दिक्कत तो नहीं किसी को। जय माता की, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए, देखो आ जाओ। अब यहां सीखो, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, हाँ दूरी बढ़ती, ये हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया। समूह 1, समूह 1 में कौन कौन आता है बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम। एक बटे त्रिज्या जो होती है परमाणु वगैरह की बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही, इतनी छोटी कि आप समझ काउंट नहीं कर सकते, बहुत छोटी होती है। इसीलिए हम उसको पिकोमीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, आप लोग जब पढ़ रहे थे गणित में वृत्त गोला पढ़ रहे थे ना, वहां पर क्या लिखते, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कितना, वो गोला हम देख सकते थे, बड़ा गोला था, इसीलिए हम वहां पर क्या लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। अब यहां परमाणु गोला ही तो है, क्या परमाणु आपको दिखता है, अत्यंत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटी त्रिज्या होती है, इसलिए हम उसको पिकोमीटर में नापते हैं। पिकोमीटर क्या है कि इकाई, क्या है, इकाई। 10 की पावर माइनस कितना होता है, 12 पिकोमीटर, कितना होता है, 1 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है। बोलो, किसको दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। लिख लो इस चीज को कहीं कॉपी पे, ठीक है ना। देखो ये वही है,
देखो जो लिथियम का जो आकार है, क्या है लिथियम का, वो कितना है 152 पिकोमीटर। कितना है? ये सोडियम कितना है 186 पिकोमीटर। बोलो कितना है? के का कितना है पोटेशियम का? 231 पिकोमीटर। वेरी गुड। ये कौन है? रबेडियम। कौन है ये? बताओ कितना है उसका? 244 पिकोमीटर। ये कितना है? 200 पिकोमीटर। तो हमने क्या सीखा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि उसमें प्रति आवर्त में नीचे जाने पर क्या होता है, एक नए कोषों की संख्या जुड़ती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाभिक से बाहरी कोष की दूरी बढ़ती है और आकार में वृद्धि होता है। बोल होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? आकार बढ़ना चाहिए ना? आकार बढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए। देखो आगे चलते आगे। टन टन टन। अब कौन आया? धात्विक गुण। कौन आया बताओ? अब आया धात्विक गुण। कौन आया? धात्विक गुण आया। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से। टन टन टन। देखो धात्विक गुण क्या होता है? हाँ भाई, धातु अधातु चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? बोलो मैंने तुमको सिखाया नहीं सिखाया? धातु क्या होता है? वेरी गुड, ऑसम, वेल डन। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता समूह में कैसी होगी, आवर्त में कैसी होगी, वो सीखना है। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेगा आसानी से, वो धातु अच्छा होगा कि बेकार होगा? अच्छा धातु होगा। जो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है वो धातु कैसा होता है, अच्छा कि बेकार? बेकार होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, वो धातु कम होता है, अधातु ज्यादा होता है। आओ वही में देखना है। देखो क्या कह रहा है, धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, वही तो हम बताए तुमको अभी। अब सुनो क्या बोलता है, धातु में आवर्त सारणी में कहां पर है, बाएं तरफ। कहां है? बाएं तरफ है ना? अब आपको दिखाएंगे हम, देखना आवर्त सारणी में। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है? बट सुनो, जब नाभिक के आवेश बढ़ रहा था ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार कम हो रहा था। आकार कम क्यों हो रहा था? क्योंकि नाभिक के आवेश बढ़ रहा था, आकर्षण बढ़ रहा था। आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। वो जो बच्चा आकर्षित हो गया था मां की ओर, क्या गोद में से उतरेगा? मैं जाकर बोलूंगा बेटा आजा 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 आजा, क्या मेरे पास आएगा? क्या बोलेगा? मान लो कि मैं उसको गया लेने के लिए, बेटा आजा आजा आजा, तो बच्चा क्या बोलेगा? ऐसे तो करता है। बोला ऐसे करता नहीं करता है? मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? मां के पास चिपक के रहेगा, है कि नहीं? आकर्षण खतरनाक वाला आकर्षण, बढ़िया आकर्षण के साथ अटैच है। इसीलिए कहते हैं जब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा नहीं, धात्विक गुण क्या होगा, कम। वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभ के आवेश बढ़ने के कारण धात्विक गुण कम होता है। क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या जाती है? इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता है कौन, तत्व। अब सुनो, तो धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं ना। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। धातु क्या होते हैं? हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं धनात्मक। किसको दिक्कत नहीं? किसी को? बोलो नहीं, बोलो आगे पढ़ा दो। आओ पढ़ते हैं। देखो कह रहा समूह में, अब कहा तो आपने क्या सीखा, आवर्त में जब हम लोग कहां जाएंगे, बाएं से दाएं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि नाभ के आवेश बढ़ जाता है। नाभ के आवेश बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाती है और धात्विक गुण क्या हो जाती है, धात्विक गुण कम हो जाती है। कहां पर? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब बात करेंगे समूह में। देखो बताओ, अब समूह में जब ऊपर से नीचे जा रहे थे तो आकार घट रहा था कि बढ़ रहा था? आकार बढ़ रहा था। आकार अगर बढ़ रहा था तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों का, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर नाभिक की दूरी बढ़ेगी बाहरी इलेक्ट्रॉनों का तो क्या होगा,
आराम से बाहर निकल जाएगा, आराम से बाहर। आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर जल्दी निकलेगा। वही कह रहा है तुमसे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएगा, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देते हैं आसानी से, उसका धात्विक गुण बहुत अच्छा होता है। मेरी तरह देखो, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आवेश क्या होता है? घट जाता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता निकल जाता है, सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं, तो दूरी बढ़ गया है। एक बात और, नाभिक के आवेश भी घट जाता है। क्या होता है? नाभिक के आवेश मतलब नाभिक के अंदर आवेश जो है वो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसे महसूस कम होते हैं, महसूस कम। अब पता वो बच्चा था, मम्मी पास हो आएगी तो जल्दी पहचान लेगी मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, चिपक जाएगा तुरंत, है कि नहीं? अब मम्मी बहुत दूर में, मम्मी कहां पर है? बहुत दूर में है। अब बच्चा देख रहा है मम्मी है कि नहीं है, मम्मी है कि नहीं है, मम्मी है कि नहीं है। अगर बच्चे ने पहचान लिया, अगर बच्चे ने, तो भाग के जाएगा, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मैंने बहुत करा ऐसा। अब नहीं पहचान पाया तो बच्चा खेल रहा है मजे में, मजे में, दूर है इसलिए नहीं पहचान पाया। यहां पर सेम है, आकर्षण क्या है? दूर में है ना इलेक्ट्रॉन, बाहर निकल जाएगा नाभिक से। भाई नाभिक तो आकर्षण हो नहीं पाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम कहते हैं नाभिक आवेश घट गया। क्या कहते हैं? नाभिक आवेश घटता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। तो हमने क्या सीखा? ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, धात्विक गुण बढ़ नहीं घट जाती है। क्या होती है? समझ में आया सबको? बोलो आ गया। आहा, देखो सर, मजा आया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। कहां बढ़ेंगे बताओ? ये अधात्विक गुण क्या होता है? जो आपने अभी सीखा उसका जस्ट उल्टा। अधात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को स्वीकारने की प्रवृत्ति, स्वीकारने की। अब सुनो, अधातु वैधुत ऋणात्मक होती है। बट यहां पर एक तत्व मैं आपको ना टॉपिक सिखा रहा हूं, वैधुत ऋणात्मकता। बताओ, क्लोरीन पे प्लस होता है कि माइनस? माइनस होता है। क्यों होता है माइनस? उसने एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकारने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसमें क्या होता है? उस तत्व को हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मक तत्व। समझ में आया सबको? देखो अब यहां पर क्या क्या हुआ? हाँ, पीछे था धनात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक। ये क्या है? ये ऋणात्मक है ना बेटा। तो दिमाग यहां रखो ना, खोपड़ी खोल के रखो। खोपड़ी कांच पर घर पे जा रहा है, पकौड़ी खा रहे तो मैं मम्मी, ए पकौड़ी बन रहा है, क्या बन गया? मन में चल रहा है। अब ये ये दो बहन है, ये एक बना रही होगी मम्मी, इसकी मम्मी बना रही होगी तो मन में क्या सोच रही है? पकौड़ी वो खा जाएगी संगीता, यहाँ बैठी बबीता, है कि नहीं? ये चक्कर में बैठी हुई है, मम्मी 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 कर रही है। और हम पीछे बोले तो धनात्मक, और यहाँ क्या बोले हैं? तुम क्या समझे? धनात्मक है ना? नहीं समझे? समझे? देखो, यानी कि आधातु वैद्युत धनात्मक होती है। हाँ, हम तुम वो चेक कर रहे थे कि तुम ध्यान देते क्यों नहीं देते हो, और क्या हम इसलिए गलत बोले कि तुम ध्यान देते हो क्यों नहीं देते, हम देख रहे थे। ठीक है, बताओ। अधातु में वैद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वैद्युत। क्यों होती है? वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण कर, हाँ, इसलिए वो अधातु होते हैं। अधातु में आवर्त सारणी में कहां होती है? उधर होता है, दाएं तरफ। कहां होता है? दाएं तरफ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण क्या होता है? क्योंकि नाभिक आवेश क्या होता है? बढ़ता है। ये आपको जरूर लिखना है कि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है आवर्त में बाएं से दाएं। अगर आपने नहीं लिखा तो गड़बड़ कर दिया। सुनो,
तो अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व होते हैं वो होते हैं विद्युत धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो होते हैं विद्युत क्या ऋणात्मक तत्व। समझ में आया सबको? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बताओ समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ा था धात्विक गुण, ये कम हो जाएगा, ये है ना उसका जस्ट उल्टा। आवर्त में धात्विक गुण घटता है, ये बढ़ता है अधात्विक गुण। समूह में अधात्विक गुण क्या होता है? घटता है। बेटा धात्विक गुण बढ़ रहा था, अधात्विक गुण घटता है। समझ में आया? अगर एक याद हो गया तो दूसरा याद अपने आप जय माता की हो जाएगा, ठीक है ना? जोर से बोलो, ठीक है? देखो आगे आ जाओ। अब क्या बोल रहा है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या फिर आने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, ठीक है ना? जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है ना? आओ ना, ऐसे करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है? देखो आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु है, क्या है? या अधातुएं पाई जाती है। ये कुछ गुण धातु के और कुछ गुण उप अधातु के रखते हैं। धातु क्या होता है पता है सबको? अधातु क्या होता है पता है सबको? अधातु पता है ना क्या होता है? अब आता है उपधातु। क्या आता है? ये क्या होता है? उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो दोनों का गुण दिखाते हैं, लेने की भी और लेगा भी देगा भी, ठीक है ना? दोनों काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छा आप लोग पढ़ चुके हैं धातु अधातु वाले चैप्टर में, क्या पढ़ चुके हो कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना? तभी तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाँ, जबकि अधातु ऑक्साइड क्या करते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? अब ये क्षार के साथ करते हैं रिएक्शन अधातु ऑक्साइड, है ना? अब सुनो, ये हमारा खत्म हो गया पूरा चैप्टर। क्या हो गया पूरा चैप्टर हमारा? इस सब में पूरा वही है इस तालिका में। देखो ये क्या है? तालिका है। गुण हो गया। आवर्त में परिवर्तन कैसे होता है? कारण, समूह में परिवर्तन और पूरा जो आपने सीखा है ना अभी तक आधुनिक आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, वो आपने एक तालिका में लिख रखा है, ठीक है ना? देखो परमाणु आकार क्या आगे पहले आवर्त में कम होता है। क्यों कम होता है? नाभ के आवेश बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? नाभ के आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है। आकर्षण बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच दूरी घट जाती है, सिकुड़ जाता है। ऐसे करके छाता कभी खोला है? खोलते हो ना, फैलता है और खींचते हैं तो यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, हम लोग करते हैं उसको। यहाँ पर वही हो रहा है, दूरी कम हो गया, ठीक है ना? समूह में क्या होता है? समूह में बढ़ता है आकार। क्यों बढ़ता है? नए कोष उसमें जुड़ने के कारण बाहरी कोष और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। समझ में आया सबको? ये धात्विक गुण, ये क्या है बताओ? कम हो जाता है। कहां पर? आवर्त में कम होता है। क्यों कम होता है? आवर्त में आवेश बढ़ता है, त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। सबने पढ़ लिया। बढ़ता कहां है? समूह में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है समूह में? प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या हुआ? ठीक है ना? समूह में और ये आवर्त में। आ जाओ, ये कौन है? अधात्विक गुण। अभी तो आपको सिखाया, बोलो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई हार्ड था इसमें? ये क्वेश्चन इसमें है, प्रैक्टिस करना सब लोग घर पे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ चलो भेज देंगे हम लोग, ठीक है ना? भेज देंगे। यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमारा क्या हुआ? चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए चैप्टर में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।